समझ में आ गया। त्रेता में भगवान राम ने सुग्रीव सूर्य पुत्र की मदद की, इंद्रपुत्र बाली को मरवाया, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रपुत्र अर्जुन की मदद की और सूर्य पुत्र कर्ण को मरवा डाला। कह रहे हैं सुग्रीव प्रभु हम दो भाई हैं, मां एक बाप दो। एक दिन की एक राक्षस था जिसका नाम था मैदानव। मैदानव की 3 संतानें, 2 बेटा 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम दुंदुबी, छोटे बेटे का नाम मायावी और बिटिया का नाम था मंदोदरी, जो रावण को विवाही थी। ये मैदानव की 3 संतानें थी। एक दिन दुंदुबी जो था महाराज हिमांचल के पास गया और कहा हमसे युद्ध करो। महाराज हिमांचल ने कहा भैया हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम रत्नाकर के पास जाओ। बाली जो था वो दुंदुबी जो था वो रत्नाकर के पास गया, लेकिन समुद्र ने भी मना कर दिया और बताया लड़ना तो बाली से लड़ो जा करके। कुछ लोग लड़ने के लिए उतावले उड़ाहत, कुछ लोग लड़ने के लिए उतावले उड़ाहत, मारी ऐठी चल मुँह तेने तेने घा कर ना बेफिजूल में लड़े बैठे। उनका लड़ाई में अच्छा आनंद आता है, बेफिजूल में लड़ बैठे तो कुछ लोगों को लड़ाई अच्छी लगती है। रत्नाकर ने दुंदुबी से कहा कि अगर तुम्हें लड़ना तो बाली से लड़ो जा करके। और बाली को सब लोग जानते हो वरदान है, बाली के सामने जो भी आता है उसका आधा बल खींच लेता है। दुंदुबी आया और उसने बाली को ललकारा। सुग्रीव बता रहे महाराज 4 पहर भा समर अपारा, बाल दुंदुबी अमित जुझारा। बाली और दुंदुबी में सूर्य उदय से युद्ध शुरू हुआ, सूर्य अस्त तक युद्ध चला महाराज। और अंत में क्या हुआ, पकड़ी बाली दुंदुबी दय मारा, पराधरण करी घोर चिकारा। दुंदुबी को पृथ्वी पर पटक दिया, दुंदुबी मर गया। बाली ने नगर निवासियों से कहा इस दुंदुबी को उठा के फेंको बाहर, लेकिन नगर निवासी सब लगे रहे दुंदुबी हिलाए ना हिलो, इतनो भारी थो। सुग्रीव कह रहे महाराज जब नगर निवासियों से हिलाए नहीं हिला तो बाली आया और बाली ने दुंदुबी की टांग पकड़ी। वो था कैसा दुंदुबी, भैंसा के सम दुंदुबी, फेंका बाली घुमाए, 4 कोश पर सो गिरा, मुनि मतंग थल आई। महाराज वो मतंग ऋषि के आश्रम पर आकर के दुंदुबी जब गिरा, मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, छींटें पड़ी खून की जाई, मुनि मतंग तब गए ऋषाई। रक्त की छींटें मतंग ऋषि के ऊपर करी, मतंग ऋषि ने तपबल रखी, बालिकी करनी दीना श्राप क्रोध करियन। मतंग ऋषि की तपस्या में व्यविधान पड़ा, उन्होंने बाली को श्राप दिया, ऐ बाली मरई बालिया शैल बिलोकी, सहित सहाय श्राप मुनि झोंकी। महाराज बाली को मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि अगर बाली इस पर्वत को देख लेगा तो वो मर जाएगा। महाराज तेही कारण आवत नहीं बाली, और यहाँ न बाली कर चलई कुचाली। इसलिए बाली यहाँ नहीं आता है महाराज, और यहाँ उसकी कोई चाल नहीं चलती है। भगवान ने कहा हम ये पूछ रहे कि तुम यहाँ राहत का है, हम चाल कुचाली थोड़े पूछत। सुग्रीव ने कहा जो हो सुनो हम यहाँ काहे राहत। जब दुंदुबी मारा गया तो दुंदुबी का भाई था मायावी, वो मायावी अपने भैया का बदला लेने आया, बाली को ललकारा, अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। बाली भागा उस मायावी के पीछे, तो मैं भी अपने भैया की मदद के लिए भागा। भागते भागते वो मायावी गुफा में घुस गया। जब गुफा में घुस गया तो बाली भी उस गुफा में घुसने लगा। मेरे से कहा बस तू अंदर मत आना, परिखिस मुँह एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने मारा। 1 महीने अभी के 15 दिन, मेरी 15 दिन तक इंतजार करना, जब मैं ना आऊँ तो समझ लो मैं मारा गया। उसको पता था अपनी मृत्यु का 15 दिन। अच्छा अब सुग्रीव क्या करे महाराज, 15 दिन की बात छोड़ो, मास दिवस तहाँ रहे उखरारी। मास माने महीना, दिन दिवस माने दिन, 30 दिन 12 महीना, यानी 1 साल हम खड़े रहे, 1 वर्ष तक खड़े रहे।
और निशरी रुधिर धार तहाँ भारी, उसमें से रक्त की धारा निकली। तो मैंने सोचा मेरा भैया मारा गया। बाली बधे मुहि मारे आई, शिला दे तहाँ चले ऊपर आई। मैंने शिला गुफा के द्वार पर रख दी, मैं चला आया। मंत्रिपुर देखा बिनु साई, दीनों मुहे राज बरियाई। किसी देश का राजा जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस देश के राजा का नाम पहले घोषित कर दिया जाता है, तब राजा के मरने की सूचना फैलाई जाती है। पहले राजा बना दिया जाता है तब मरने की सूचना, क्योंकि गद्दी खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले राजा बनाया जाता है, तब उसका अंतिम संस्कार, उसकी मृत्यु की घोषणा की जाती है। मंत्रिपुर देखा बिनु साई, दीनों में राज बरियाई। मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया, और मंत्री ताहि मारी गृह आवा। ओ बाली ताहि मारी गृह आवा। बाली जब दादा वहां वो देखो बैठे हैं, वहां देखो, उधर सब लोग वहां देख लो, वहां प्रसाद ले लिया करो, वहीं नाम लिखवा दिया करो, जिससे कथा में व्यविधान न पड़े। और नाम तो अगर हम लेते भी तो कहूँ गलत हो ही सकती, लेकिन वहाँ गलत नहीं होगा। हम गलत बोल सकते हैं लेकिन वहाँ सही लिखा जाएगा। जो चाहे गलत लिख बैठे, पाई मात्रा ना लगा हुए, लेकिन हुआ सबको नाम सही हो जाती। भगवान तो घट घटवासी हैं, वहाँ सबका नाम सही है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उनके दरबार में कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी तो हम ही आप कर बैठते हैं। चलिए, सुग्रीव कहने लगे महाराज, जब मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया और बाली जब उसको मार के आया, मुझे जब गद्दी पर बैठे देखा, ओहो, मंत्रियों ने जब मुझे, बाली ने जब मुझे बैठे देखा तो बड़ा क्रोध हो गया। रिपुषम मोहि मारिष्य अति भारी, हरि लीनी सर्वस अरु नारी। महाराज दुश्मन की तरह मुझे मारा और मेरी स्त्री और मेरा धन और मेरा सब कुछ हर लिया। भैया, कभी कभी लोग कहते हैं राम की और सुग्रीव की मित्रता कैसी गठी? क्यों? देखो, जब एक ही गुण होते तो मित्रता गठ जाती है, और जब तक एक सी बात नहीं हुई तब तक काम में सफलता नहीं मिलती। राम, सुग्रीव और विभीषण, तीन लोगों की मित्रता क्यों गठी? क्योंकि तीनों एक ही रोग के रोगी। राम वनवास हो गया है, सीता का हरण हो गया है, सुग्रीव को बाली ने मारा है, उनकी पत्नी बाली ने ले ले, जो रोग राम को सोए सुग्रीव को, और विभीषण भी लात मार के निकाले गए, उनकी भी पत्नी लंका में, तीनों एक ही रोग के रोगी। बहुत बढ़िया दोस्ती गठी। अच्छा, सीता हरण के समय सीता का हरण जब तीनों एक से मिले, जैसे कैसे तीनों एक से मिले? सीता क्या असली है भैया? सीता असली है ना? भगवान कहते हैं, सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावकमहु करो निवासा, जौलग करो निशाचर नाशा। तो निज प्रतिबिंब राखित सीता, अपना प्रतिबिंब रख दिया था सीता जी ने। कुछ लोग कहा था सीता जी ने अपनी बम्ब रख गई है। पहले बम, रेडियो बम रखी जाती, पेन की तरह बम होती, तो सीता जी ने अपने स्वरूप की वहाँ बम रखी गई। रावण बम उठाए लोग, वह लंका में फटी गई। बोलो सियावर रामचंद्र की, वह बम्बई फटी लंका। तो निज प्रतिबिंब राखित सीता बैठ, तो सीता असली नहीं है, सीता असली नहीं है। अच्छा, वो मृग सोने को कहा असली है भैया? बहु मायावी, सीतो मायावी और मृगो मायावी। अच्छा, रावण बाबा बन गया, वो का असली बाबा है? वो असली नहीं, वो नकली। तीनों नकली, सीता नकली, मारीचों मृगों नकली और बाबा नकली, तीनों नकली। तो नकली सीता का हरण हो गया। सुग्रीव बतला रहे महाराज, रिपुषम मोहि मारिष्यति भारी, हरि लीनी सर्वसरु नारी। मेरा सब कुछ ले लिया, मुझे बहुत मारा महाराज। ताके भय रघुवीर कृपाला, उसके डर के मारे वो मेरे पीछे पड़ गया मुझे मार डालने के लिए। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। 14 भुवन है, मैं 14 भुवनों में गया, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ा बाली ने। यहाँ शाप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहा, लेकिन यहाँ शाप के कारण नहीं आता है। सुग्रीव ने अपना दुखड़ा सुना दिया।
मैं तो बहनों और भाइयों से भी निवेदन कर देता हूँ, 24 घंटे में एक आध मिनट जब समय मिला करे तो भगवान के आगे अपना दुखड़ा बोल दिया करो, सुख दुख का वर्णन कर दिया करो, उनका नाम ले लिया करो। प्रभु आज मेरे से गलती हुई गई और प्रभु आज हमने ये अच्छा काम किया, कम से कम भगवान के आगे तो बोल दिया करो, तो प्रायश्चित हो जाएगा। अगर गलती कर ली है आपने कोई और भगवान के आगे आपने प्रायश्चित कर लिया है, गलती कर दी है और भगवान के आपने ऐसा कह दिया तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा आपका। इसलिए सुबह शाम जब समय मिले तो भगवान के सामने अपना प्रायश्चित कर लिया करें, प्रायश्चित हो जाएगा। सुग्रीव ने अपना दुखड़ा सुनाया, भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। तुलसी बाबा कहते हैं, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, 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 सुनि सेवक दुख दीन दयाला। हर की उठी दोनों भुजा विशाला, पर के उठे दोनों भुजा विशाला। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, हर की उठी दोनों भुजा विशाला। भगवान की दोनों विशाल भुजाएं फरकने लगी और क्या बोले, सुनो सुग्रीव मारी हम बाली कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान ने प्रण कर लिया, सुग्रीव मैं उस बाली को मारूंगा, बस अब आगे यही समझना है। जब राम ने प्रण कर लिया कि मैं बाली को मारूंगा तो सुग्रीव पीछे हट गए, बोले महाराज और जो कुछ कहने हैं सो कहो, लेकिन ये शब्द मत कहो। बाली महाराज मरी ही नहीं तुमसे, बहुत बलवान है महाराज, बहुत बलवान है। लक्ष्मण ने कहा होश में हो तुम? सुग्रीव महाराज हम कहूँ बेहोश होता ही ना, लेकिन देखो और जो कुछ कहो वो सब ठीक है, लेकिन ये मत कहो हम बाली को मारेंगे। तो लक्ष्मण ने कहा कुछ, मैंने बोला था लक्ष्मण बेफिजूलम क्रोध आ जात, लक्ष्मण को कबहू कबहू बेफिजूल में क्रोध, मैंने कई बार बोला है। गंगा के किनारे राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं और भगवान और सुमंत खड़े हैं रथ लिए, तो भगवान ने सुमंत से कहा सुमंत तुम अयोध्या जाओ, और केवट उधर है और केवट से कहा केवट भैया नैया ले आओ। सुमंत से कहे तुम जाओ और केवट से कहा तुम आओ। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ना तो सुमंत जा ही रहे और न केवट आ ही रहो, समस्या कितनी बड़ी। यही पर कहा तुम जाओ वो जा ही नहीं, और ये कहा तुम आओ वो आवे नहीं। लक्ष्मण को हमें हमें देवा वह जाइए हम कब को लग कहाँ लगा था, अब है जाइए वह जाइए। क्रोध आ गया, लक्ष्मण का भैया हमको आदेश दो वह जी जा तो वह जी आउट। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्रोध मत करो, गलती सब शुरू की है। कहा कैसी शुरू गलती? बोले बोहनी खराब, बोहनी खराब है। तो लक्ष्मण ने कहा बोहनी? अरे बोहनी दुकानदार का है, बोहनी खराब हो गई, यहाँ कौन सी बोहनी ज्यादा बन चल रहे। भगवान ने कहा बोहनी खराब हो गई। तो कहा कौन सी बोहनी? तो भगवान ने कहा अच्छा लक्ष्मण एक बात बताओ, माता कैकेयी ने वनवास किसके लिए मांगा? हमारे लिए। बोले हाँ। तुम चले हमारे संग? बोले हाँ। हमने तुम्हें मना करो ना चलो? बोले हाँ मना करो। तुमने मानी? बोले नहीं मानी। सीता जी से कहा तुमको तो वनवास नहीं हुआ, तुम हमारे संग चली? बोले हाँ। हमने तुम्हें मना करो ना चलो? बोले हाँ मना किया। का तुमने मानी? जब तुमने दोनों ने नहीं मानी, बोहनी खराब, तो जय दोनों कैसे माने? जब तुमने दोनों ने नहीं मानी तो जय दोनों कैसे माने? तो लक्ष्मण को क्रोध आ ही जाता है। बोले सुग्रीव नहीं मान रहे हो तो ऐसा करो कोई प्रमाण ले लो। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो कि प्रमाण ले लो।
सुग्रीव ने कहा महाराज एक प्रमाण है, जिस दुंदुभी को बाली ने फेंका था, अब वो दुंदुभी तो लेकिन उसकी हड्डियां पड़ी वो सामने, उसकी हड्डियां पड़ी महाराज। तो ऐसा करो, अपने पैर के अंगूठे और उंगली से दुंदुभी की हड्डियों को पकड़ो। दुंदुभी अस्ति चरण लपटाई, सौधन फेंक देऊ रघुराई। जो तुम्हारे पास में धनुष है, अपने सौधनुष की दूरी तक फेंक दो, हम विश्वास कर लेंगे। भगवान ने क्या किया? दुंदुभी की हड्डियों को पैर और अंगूठे से पकड़ा। धनुज अस्ति रघुनाथ ने पद अंगुष्ठ लटकाए, फेंकी 100 योजन गिरी, बोले तब कपिराय। 4 कोस की कौन कहा है? 100 योजन, 100 धनुष की कौन कहा है? 100 योजन जाकर के हड्डियां गिरी। लेकिन सुग्रीव बोले महाराज अब विश्वास होती नहीं। लक्ष्मण की त्रिउरी चढ़ी गई। बोले सुग्रीव क्या बकवास करते हो? बोले प्रभु पता नहीं, मन मानती नहीं है भाई। तो कहा क्यों? तो कहा क्यों? जब दुंदुभी फेंका गया था, पूरा नगर जटारा वो हिलाए ना हिलो, और बाली ने उठा के फेंक दो, और अवता जी सूखी हड्डी है महाराज, इसलिए विश्वास नहीं हिलो। लक्ष्मण ने कहा और कोई प्रमाण? सुग्रीव ने कहा हाँ एक प्रमाण और। यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है ना, आपने देखा होगा कलाबाज आते हैं ना, कलाबाज आते गाँवों में, एक ढोलक बजाओ और दूसरों कला करते चलो जात, और जब वो कला करो तो जहनाई मानी, तो वो फिर लगा उन लगत। तो ऐसा लगता है भगवान कलाबाज बना दिए सुग्रीव ने। बोले जहनाई मानी। तो सुग्रीव लक्ष्मण ने कहा और कोई? हाँ एक और प्रमाण। कौन सा महाराज? सुनो। महाराज बाली बहुत बलवान है। भगवान बोले हमें बलवान बलवान कह के डरवाओ ना, बात बताओ। सुग्रीव ने कहा महाराज रोजाना सवेरे बाली उठता है और सारे तीर्थों में स्नान करता है। बाली एक दिन कानन जाई, लय फल साथ चलो हर साई। बाली एक दिन कानन जाई, लय फल साथ चलो हर साई। बाली एक दिन कानन जाई, लय फल साथ चलो हर साई। एक दिन बाली जंगल में गया और 7 फल लाया। फल सूचि संग करी स्नाना, फलों को धोया और स्वयं नहाया, और किया बाली शंकर कर ध्याना। फलों को भगवान शिव के चारों तरफ लगा करके ध्यान किया। बाली तो नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगा, और हुआ क्या? जो फल बाली शंभु कहाँ अरपा, ता पर आ बैठो ये कसरपा। बाली आंख बंद किए है और कहीं से एक सर्प आया, और वो सर्प जो था फलों के ऊपर लपेटा लगा के भोले बाबा पर बैठ गया। बाली की आंखें खुली तो देखा क्या सर्प फलों पर बैठा। आहा, क्रोधित हो गया। आहारे सर्प मम यज्ञ नशाया, यमपुर सदन आज तय पाया। ए बाली, ए सर्प, बाली ने श्राप दिया है। सर्प तूने मेरे यज्ञ को नशा दिया, मैं श्राप देता हूं। क्या? यही प्रकार बैठा बनि बेदी, निकसई 7 वृक्ष तनु छेदी। तू जैसे कुंडली बना के बैठा है, ये 7 फल तुझे छेद करके 7 वृक्ष खड़े हो जाए। क्रोध निवारी बाली ग्रह आवा, बाली ग्रह आवा क्रोध निवार। बाली ग्रह आवा क्रोध निवार। क्रोध निवारी, क्रोध निवारी बाली ग्रह आवा।
समाचार तक्षक को मिला कि बाली ने मेरे पुत्र को श्राप दिया है। जब तक्षक आया और अपने पुत्र की ये गति देखी तो तक्षक ने बाली को, सुग्रीव बता रहे राम जी को महाराज, तक्षक ने जब अपने पुत्र को देखा तो बाली को श्राप दिया, अय बाली तूने मेरे पुत्र को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक बाण तरुषात गिरावे बाली मृत्यु ताके कर पावे। जो एक बाण से सातों वृक्ष गिरा देगा बाली उसी के द्वारा मारा जाएगा। आहा, सुग्रीव कहने प्रभु एक बाण तरुषात गिराई निश्चय नाथ देव करवाई। बस आप एक बाण से सातों वृक्ष गिरा के मुझे निश्चय करवा दो। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। अब चौपाई सुनिए अगली। मैंने क्या बोला था, पहली बार जब सुग्रीव ने मैंने कहा सुग्रीव को मैंने आधार बनाया परिवर्तन के लिए। जब तक हम परमात्मा को जानते नहीं तब तक हमारे में भेद, और जब तक परमात्मा को जान गए तो परिवर्तन। पहली बार सुग्रीव ने देखा तो मैंने चौपाई बोली अति सभीत कह सुन हनुमाना। और जब हनुमान के साथ में भगवान को देखा तब क्या लिखा है तुलसी बाबा ने, जब सुग्रीव राम का देखा, देखा पहले भी फिर देखा, अब ज्ञानी के साथ देखा, परमात्मा ज्ञानी के द्वारा दिखाई देता है। जब सुग्रीव राम का देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, ठीक है। अब जब देखा कि वृक्ष गिर गए और दुंदुभी की हड्डियां फेंक दे तो तीसरी चौपाई क्या लिखा, अब क्या, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, अब प्रेम हुआ। ध्यान देना, अभी तक परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ था सुग्रीव को, अब प्रेम हुआ। तीसरी चौपाई जब प्रमाण ले लिया तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधव इन भाई परतीति, अब प्रेम हुआ। ध्यान देंगे आप लोग। और जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, जिस दिन हमको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, उसी दिन संसार के सारे बंधन कट जाएंगे। आज सुग्रीव को परमात्मा से प्रेम हो गया, सुग्रीव के सारे बंधन कट गए। चौथी चौपाई को ध्यान देंगे आप लोग। जब प्रमाण ले लिया सुग्रीव ने तो भगवान ने कहा सुग्रीव अब तुम जाओ बाली से लड़ो जाए। सुग्रीव ने कहा हम काहे मरवाई डरैया हो महाराज, हमें काहे मरवाई डरैया, और मार डरने को तो आप मार डरो, बाली से न मरवाओ। अरे भगवान ने कहा जाओ। तो बड़ा कहे सुने सुग्रीव गए। जैसे ही आवाज लगाई, और जब आवाज सुनी तो बाली चल पड़ा। बहनों, जब बाली चल पड़ा तो तारा पैरों पर गिर पड़ी। देखो, कभी कभी जब धर्म पत्नी समझावे तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा था, ये रात में आपको बताया था, पत्नी कौन है? जो परमात्मा से मिला दे वह है पत्नी, जो परमात्मा से मिला दे। और है? और कौन है? पत्नी। पत्नी, महापुरुष कहते पत्नी, जो अपने पति पर तनी रहाई वह है पत्नी। जो अपने पति पर क्या कहे तनी रहाई वह है पत्नी। लेकिन जो पत्नी परमात्मा से मिला, तो पत्नी की बात कौन है? मित्र है। मैंने बोला था विद्या मित्र, विदेश में घर में नारी मित्र, रोग ही औषधि मित्र है, मरे धर्म है मित्र। लेकिन कभी कभी पत्नी की बात भी मानना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, हम उनकी कहानी बताते हैं। किसने नहीं मानी? बाली ने नहीं मानी, ठीक, रावण ने नहीं मानी, और भानुमति की बात दुर्योधन ने नहीं मानी। आपने पढ़ी होगी, पहले किताब आई थी हमारी रजनीश कीर्तन नाम की, उसमें भानुमति दुर्योधन संवाद दिया था। कैसा समझाया है भानुमति ने दुर्योधन को, ऐसा कोई पत्नी अपने पति पर कह नहीं सकती। तो कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेना चाहिए। इस समय तारा पैरों पर गिर पड़ी और क्या कहती, सुनो पति जी नहीं।
कैसे समझारी स्वामी कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सुनो पति मिले वो सुग्रीवा, सुनो पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, सुनो पति जी नहीं, सुनो पति जी नहीं, सुनो पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, के दो बंधु, के दो बंधु, के बल सेवा ते दो बंधु, तेज बल सेवा ते दो बंधु, सुनो पति जी नहीं, सुनो पति जी नहीं मिले ओ सुग्रीवा, ते दो बंधु, तेज बल सेवा ते दो बंधु, तेज बल सेवा ते दो बंधु, कोसलेश सुतलछि मन रामा, कोसलेश सुतलछि मन रामा, कोसलेश 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 सुतलछि मन रामा, कालहु कीर्ति, कालहु कीर्ति न सक संग्रामा, कालहु कीर्ति न सक संग्रामा, कालहु कीर्ति, कोसलेश कोसलेश सुतलछि मन रामा, कालहु कीर्ति न सक संग्रामा, कालहु कीर्ति न सक संग्रामा, कालहु तारा समझारी स्वामी कहाँ जा रहे हो? सुनो पति जी ने मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत न सुख संग्रामा। स्वामी उनसे काल भी नहीं जीत सका, तुम कहाँ जा रहे हो? बाली ने क्या कहा? हट पागल, कहे बाली सुनु भीरु प्रिय डरपोक। तारा को बाली कह रहा डरपोक, धर्म की नीति सिखावे और वो कह रहा तू डरपोक। कहे बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, गौ कदापि मोहे मारी है तो मैं हूँ सनाथ। अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला, अस कही चला महाअभिमानी, समान समान शोभे वही जाने, गण समान शोभे वही जाने। एक तो अभिमानी होता और एक है महाअभिमानी, और यही बाली के मृत्यु का कारण बना, क्योंकि भगवान ने कहा है यही बाली की मृत्यु का कारण बना। महाअभिमान ही बाली की मृत्यु का कारण बना, भगवान ने बोला है आगे। आया वाली भीरे उभव बाली यति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। बाली ने आते ही आते सुग्रीव का मुक्का मारो, मुक्का लगते ही सुग्रीव के परे मुंह भरा।
भिरे उभो बाली तितरजा मुठिका मारी महाधुनि गरजा तब सुग्रीव विकल हुई भागा और मुष्टि प्रहार वज्रसम लागा। बाली के मारे हुए सुग्रीव भागते हुए आए, भगवान से कहा महाराज मरवा डालो। क्यों भेजा था हमें, जब आपको मारना नहीं था तो हमें काहे भेगो मर निकले। भगवान ने क्या बोला, कितने चतुर हैं भगवान। बोले एक रूप तुम भ्राता दो ही भ्रम से नहीं मारो सो। तुम दोनों भैया एक ही जैसे हो, इसे ही भ्रममा हमने ना मारो ना। का भगवानों के लिए कोई भ्रम बन जी भैया है, लेकिन बहाना। भगवान कहते हैं एक रूप तुम, लेकिन ना ना, बात ये नहीं, बात कुछ और ही है। भगवान सोच रहे अगर मैंने बाली को मार दिया और सुग्रीव के मन में भाई का प्रेम उमड़ा तो ये यही कहेगा प्रभु हम भैया भैया लड़ते, तुमने हमारे भैया काहे मार डालो। यही नहीं, मैंने बोला था 14 दिन तक राम और रावण में युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान ने रावण को 18 दिन तक, 14 दिन की याद आ गई, 18 दिन भगवान राम और रावण का युद्ध होता रहा। भगवान ने रावण को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, इसके भी कारण। एक तो कारण ये है कि भगवान सोचे कि अगर मैंने विभीषण को, रावण को मार दिया तो विभीषण के बदल न जाए, कह तुमने भैया काहे मार डालो। दूसरा कारण, इन राक्षसों ने देवताओं की शक्तियां ले रखी थी। जब तक ये राक्षस शक्तियों को छोड़ेंगे नहीं तब तक वो शक्ति देवताओं के पास जाएगी नहीं। और जो शक्ति राक्षसों ने ली है, और जब तक वो देवताओं के पास नहीं जाएगी तब तक देवता बिना शक्ति के। और भगवान का अवतार हुआ है देवताओं की शक्ति को वापस करने के लिए। मेघनाद ने तो इंद्र की शक्ति को छोड़ दिया लक्ष्मण के ऊपर। मेघनाद ने इंद्र की शक्ति को छोड़ दिया है लक्ष्मण के ऊपर, लेकिन रावण ने अभी ब्रह्मा जी की शक्ति को नहीं छोड़ा है। तो भगवान इस इंतजार में है कि कब जो रावण ब्रह्मा जी की शक्ति को छोड़े और शक्ति ब्रह्मा जी के पास जाए। अब हमें कब मार डालें भैया। तो 18 दिन हो गए, ब्रह्मा जी की शक्ति रावण लाया था। भजन है, मांगन बाण चले रघुराई, ब्रह्मा के ढिंग जाई, शक्ति बाण हमें एक दे दो, हम रावण से ठानी है लड़ाई। भजन है। ब्रह्मा इतनी सुन के ब्रह्मा बोले सुनो वीर रघुराई, शक्तिवान अहो एक हम पे, सो रावण ने पहले लाए हुए मंगाई। भगवान सोच रहे कि रावण ब्रह्मा जी की शक्ति छोड़ दे तब हम ही का मारें। तो 18 दिन हो गए। एक दिन भगवान और विभीषण साथ ही साथ खड़े, तो देखो मौत जब आओ तो शंका बनी जाए। तो रावण की शंका बन गई क्योंकि विभीषण हमारी मौत न बताई दे राम को। और रावण की मौत है कहाँ, रावण की मौत कहाँ। रावण की मौत तो हुआ खंभा में चुनी है दादा। ब्रह्मा जी की जब तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो को हम मरे ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जो वरदान नहीं दे सका। तो रावण बोले तो तुम्हारी खैर ना, तुमसे निपट नहीं। तो ब्रह्मा जी डरी गए और ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था रावण को, कहा जो बाण ले जाओ वहे से तुम मर जाओ, जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम नहीं, जो बाण ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वो बाण रावण ने खंभा में चुनवाया था। तो कहते हैं बंधा काल रावण की पाटी, काल नहीं वो पाटी नहीं, वो धनुष, वो बाण बंद था खंभे में। मंदोदरी जानती थी, कुछ कुछ विभीषण को भी भेद था, लेकिन ये पता नहीं क्या लाया है भैया, कुछ लाया। लेकिन जब 18 दिन बीत गए तब विभीषण, तब हनुमान, तब रावण को हनुमान, विभीषण ने कहा था प्रभु कुछ है रावण क्या रख। तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी गए ज्योतिषी बन के। हनुमान जी तो भेष बना लेते थे, ज्योतिषी बन के गए और रावण के दरवाजे पर आवाज लगाई, भविष्य की बात जान लो, हम ज्योतिषी आए हैं। अरे मंदोदरी दौड़ के आ गई। माताओं बहनों को बड़ा शंका रहती है, बड़े बड़े ठगुआ आउट, मुलम्मा दई जा तो सोनो लई जात, मुलम्मा दई जा तो सोनो लई जात। वही कहता है हम तुम्हारो झाद दें, और झाड़ने के चक्कर में असली गो मुलम्मा दई जात। बहुत से ठगी हुई जाती माता बहन, ऐसा कभी मत करना।
तो इनको बड़ा विश्वास हो जाता है। तो हनुमान ने आवाज लगाई, मैं ज्योतिषी हूँ, आगे भविष्य की बात जान। अब मंदोदरी दौड़ के आ गई, महाराज बताओ युद्ध हो रहा है, क्या होगा। अब मंदोदरी बार बार खंभा घे देखे, खंभा देखो आदमी जेब कैसे कटे, जब भीड़ भाड़ हो तो आदमी फट हूँ नहीं पकड़ते क्यों करे। अब वो चोर जान जाते इनको माल पानी ही नहीं है जान जाते माल पानी ही नहीं है, वैसे कटी जाती जेब। तो चोर हाँ जाएगा मैं। तो मंदोदरी हनुमान से बात कर रही है और देख रही खंभे की तरफ। हनुमान सोचो हाई जो खंभे भाई मारो धक्का, बाण लेकर के भगवान के पास पहुंच गए। और इधर विभीषण, रावण ने सोचा कि ये विभीषण कहीं हमारी मौत न बताई दे, तो रावण ने क्या किया, लाओ विभीषण को मार डाले। तो ब्रह्मा जी की शक्ति जो थी रावण ने विभीषण पर छोड़ दी। जब विभीषण पर शक्ति छोड़ी भगवान ने कहा अब मरो विभीषण, तो भगवान ने कहा विभीषण को धक्का दे दिया और शक्ति अपने ऊपर लेकर के बेहोश हो गए। विभीषण ने उठाया, तब विभीषण ने सोचा दादा गजब हो गया, ब्रह्मा जी की शक्ति तो चली गई और इधर विभीषण का भी दांव लग गया। विभीषण ने कहा प्रभु रावण ऐसे ना मरी है। तो कहा कैसे मरी है, तो कहा ना विकुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल ताके। भगवान ने वही बाण जो हनुमान लाए थे 31वां बाण वही था, रावण का वध कर दिया। समझ में आया। तो दोनों बातें हल हो गई, ब्रह्मा जी की शक्ति भी चली गई और विभीषण ने कह भी दिया महाराज जो ऐसे नहीं मरी ऐसे मरी। अब जाता हूँ नहीं कहीं, तुमने कहा है मार डालो, बताओ तो तुम्हें ऐसे मार डालो, हम कहा जाना है। यही यार है यहाँ है, यही हाल यहाँ है। सुग्रीव कह रहे महाराज मरवा डालो। भगवान बोले एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे सो। तो सुग्रीव ने कहा महाराज और जो कुछ कहो सुखाओ, लेकिन सुग्रीव को भैया बालिक हमें भैया ना कहो। तो भगवान ने कहा भैया नहीं तो कौन है। तो चौपाई बाबा जी लिख रहे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोरयऊ काला। भगवान ने कहा काल हो तो अब है मारो ले। अच्छा जाओ दोबारा। सुग्रीव बोले एकदम आएगा बदी आयु नहीं पही जाओ। तब बोले जाए तो तब जब हुआ दम हो नशा नशा चटकाती। भगवान ने कहा घबराओ ना, भगवान जादूगर है ना। कर परशा सुग्रीव शरीरा तन पुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटप ओट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करि हिहारा भय मान। मारा बाली राम तब हृदय माज शरतान। परा विकल मही सर के लागे पुनि ऊंची बैठ देख प्रभु आगे। आहा लड़ाई हो रही थी सुग्रीव और बाली में। भगवान ने बाण मारा, बाली गिर गया और एकदम उठा, लेकिन देखा का बाली सुग्रीव गायब, भगवान खड़े सामने। अच्छा सुग्रीव को गायब क्यों कर दिया। भगवान ने सोचा बाली हो जाएगा बाई का भरा हुआ है? और कहूँ जाने एक और मुक्का मार दो सुग्रीव तो सुग्रीव मर जाही। इसलिए भगवान ने सुग्रीव को हटा दिया, अपने आप सामने खड़े। गिरा परा विकलमय सर के लागे पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। सुग्रीव गायब, भगवान सामने खड़े। जब भगवान को खड़े देखा तो बाली ने एक ही कहा प्रभु एक बात बताओ, मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था, क्या बोले था है? अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम ये चारी। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या, इन चारों का दर्जा एक है। कौन कौन? अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और बेटी, इन चारों का दर्जा समान है। अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुनसठ कन्या ये सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पापन होई। बाली कह रहा हम पाप पुण्य की बात कहाँ कहा था, हम तो जा पूछे तुमने हमें मारो का है। तब भगवान ने वही बात कही, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन सुनहि न काना। तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। और तारा क्या है बहनों, आप सभी जानते हो, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी पंचकन्या स्मृत महापातक नाशनम।
इन पांचों का नाम लेने से बड़े बड़े पातक नाश हो जाते हैं। भगवान ने सुग्रीव बाली ने कहा, महाराज आपने जिस सीता के लिए मुझे वध किया, अगर मैं रावण को पत्र लिख दूं तो रावण तुम्हारी सीता को अभी ला करके आपके आगे रख देगा। भगवान ने कहा, भी राम कहा अचल करो तनु राखो प्राणा, अचल करो तनु राखो प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। महाराज अब हमें जीवित कहाँ रहना है, तुम्हारा दर्शन पाया, अब हूं मैं पापी। कहते हैं बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान को पकड़ाया और कैसे प्राण छोड़े, जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाती है, मरने के समय बहुत बड़ा कष्ट होता, लेकिन बाली ने ऐसे प्राण छोड़े। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। हाथी के गले से जैसे फूलों की माला गिर जाती है, उसे पता नहीं चलता। ऐसे ही सुग्रीव बाली ने प्राणों को त्यागा। बाली का तारा रोने लगी, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। भगवान ने तारा को ज्ञान दिया, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। वो तुम्हारे सामने है, क्यों रो रही हो? तारा को ज्ञान दिया, अंतिम संस्कार हुआ। सुग्रीव को राजा, अंगद को युवराज बनाया। भगवान ने कहा अब हम 4 महीने प्रवर्षण गिरी पर वास करेंगे। 4 महीने बरसात के हैं, ये प्रवर्षण गिरी पर वास करेंगे। आइए भक्तों, यहीं पर विश्राम करेंगे। रात्रि में आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती, फिर गुजार। सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी माताएं बहनें खड़े होकर के भगवान की आरती कर लें। आरती पार ब्रह्म आरती पार ब्रह्मेश्वर आदि अनादि अखंड अमर प्रथम आरती गुरु चरणन की
हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। सभी भैया बहन बैठ के आरती